तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ सोलो लेवलिंग का एपिसोड नंबर 2। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था, हमारे मेन कैरेक्टर संग जिनवो के बारे में हमें बताया गया था। संग जिनवो एक काफ़ी कमज़ोर लड़का है, जो इतना ज़्यादा कमज़ोर है कि वो जब भी हंटिंग पे जाया करता है तो वो हमेशा घायल ही होके आया करता है, चाहे डजन कितना भी आसान हो। इस बार जिनवो एक डी रैंक के डजन में घुसा था, लेकिन उसे क्या पता था ये डी रैंक का डजन एक डबल डजन होगा। वो लोग जैसे ही डबल डजन के बॉस के पास पहुंचते हैं, उनके आंखों के सामने एक बंदा मर जाता है। जिनवो मन ही मन बोलने लगता है, ये बंदा जो मरा है, ये एक डी रैंक का बंदा था ना। ये चाहे जितना कमजोर हो, लेकिन मुझसे तो ताकतवर ही था ना। अब मैं क्या करूंगा। तभी मिस्टर संग बोलते हैं, अगर यहाँ पर सारी स्टैचूज हिल सकती हैं तो ये मत कहना कि वो स्टैचू भी हिल सकती है। जिनवो उस स्टैचू की तरफ देखता है, उस स्टैचू की आंखें लगातार चमके जा रही थी। तभी जिनवो अपना पास्ट याद करने लगता है कि ये पहली बार नहीं है कि उसने मौत को इतने करीब से देखा है। वो हर बार ई रैंक डजन या डी रैंक डजन में जाया करता था तो हमेशा घायल होकर बाहर आया करता था, और लोग उसके बारे में यही बातें करा करते थे कि ये लड़का कितना कमज़ोर है, ये एक ई रैंक डजन में से भी इतना घायल होकर निकलता है। हमें तो तरस आता है इसके साथियों पर, उन्हें दुगना काम करना पड़ता है। सभी लोग उसी के बारे में बात कर रहे थे और जिनवो उनके तानों को नज़रअंदाज करने की कोशिश कर रहा था। हमें फिर से प्रेजेंट दिखाया जाता है, जिनवो उसी स्टैचू की तरफ देख रहा था। उस स्टैचू की आंखें बहुत तेजी से चमकने लगती है। जिनवो सभी को कमांड देता है, झुक जाओ। तभी अचानक से उस स्टैचू में से लेजर निकलती है और वो काफी लोगों को राख बना देती है। जिन लोगों ने जिनवो की बात मानी थी, आखिरकार वही लोग बचे थे। जिनवो मिस्टर जूही के पास बैठा था, जो बेहोश हो चुकी थी। जिनवो उन्हें उठा रहा था। तभी मिस्टर सॉन्ग जिनवो के पास आते हैं और बोलते हैं, मिसेस जूही कभी भी हाई रैंक डजन्स में इसलिए नहीं जाती क्योंकि वो ज़्यादा देर तक इनमें सरवाइव नहीं कर पाती। जिनवो बोलता है, ये डजन तो कहीं से बेसिक नहीं लग रहा। मिस्टर सॉन्ग बोलते हैं, तो तुम्हें क्या लगता है ये कौन से लेवल का डजन है। तभी जिनवो देखता है मिस्टर सॉन्ग ने अपना एक हाथ खो दिया है। जिनवो उनसे बोलता है, मिस्टर सॉन्ग ये क्या हुआ। मिस्टर सॉन्ग जिनवो से बोलते हैं, बस कुछ नहीं, क्या खून रोकने में मेरी मदद कर सकते हो। जिनवो उनके हाथ पर फर्स्ट एड करने लगता है। तभी मिस्टर सॉन्ग जिनवो से पूछते हैं, क्या लगता है जिनवो ये किस लेवल का डजन है। जिनवो बोलता है, मैंने तो कभी डी रैंक से ऊपर का डजन एक्सपीरियंस ही नहीं किया, मुझे नहीं पता। मिस्टर सॉन्ग बोलते हैं, ये डी रैंक तो बिल्कुल नहीं है और ये बी रैंक भी नहीं लगता। मेरे ख्याल से ये ए रैंक है। नहीं नहीं नहीं, ये एस रैंक का डजन है। हमें इस डजन के कमांड्स ही अब तक समझ में आए हैं। पहला कमांड, भगवान की पूजा करो। दूसरा कमांड, भगवान को खुश करो। तीसरा कमांड, अपनी आस्था साबित करो। जिनवो बोलता है, मेरे ख्याल से वो बड़ी वाली स्टैचू भगवान है। जिसके बाद नरेटर की वॉइस आती है और नरेटर बोलता है, 10 साल पहले पता नहीं अचानक से कहाँ से ये डजन्स के गेट्स खुल गए, जिसके बाद से दुनिया में काफ़ी अनोखी चीज़ें हुई। उनमें से एक है हंटर्स और दूसरी चीज़ है ये मॉन्स्टर्स जो इन हंटर्स का हमेशा इंतज़ार करते हैं उस गेट के पार। मैं जिनवो सबसे कमज़ोर हंटर, हालांकि मैं आम लोगों से ताकतवर हूँ, लेकिन मैं उन सभी हंटर्स में से सबसे कमज़ोर हूँ। आज मैं एक एस रैंक डजन में फंसा हुआ हूँ। तभी जिनवो मिस्टर सॉन्ग से पूछता है, मिस्टर सॉन्ग क्या अब आप ठीक हैं? आपका खून तो बहना रुक ही नहीं रहा है। मिस्टर सॉन्ग बोलते हैं, जल्दीबाजी में मैं सिर्फ अपने साथ 3 हीलर्स लाया था क्योंकि मुझे लगा था ये डजन काफ़ी जल्दी ख़त्म हो जाएगा। अब देखो, उनमें से एक हीलर राख बन चुका है, दूसरा हीलर सदमे में जा चुका है और तीसरी हीलर जूही
वो इस टाइम बेहोश हो चुकी है। अब शायद ही मेरा हार्ट ठीक हो। हमारा इस मॉन्स्टर से फाइट न करना ही ठीक होगा, वरना हम हील नहीं हो पाएंगे। हमें सही मौका ढूंढना होगा और यहाँ से बच के निकलना होगा। भले ही ये काफ़ी मुश्किल हो सकता है, लेकिन हमें यही करना होगा। तभी उन सभी हंटर्स में से एक बंदा खड़ा होता है और बोलता है, मुझे अपनी स्पीड पर भरोसा है, मैं बड़े आराम से यहाँ से निकल जाऊँगा। मैं इतनी तेज भागूंगा कि उन हंटर्स की नज़र में ही नहीं आऊँगा। वो बंदा काफ़ी तेज भागता है, लेकिन वो बड़ी वाली स्टैचू अपनी बीम का इस्तेमाल कर देती है, जिससे उस इंसान के शरीर का एक कतरा नहीं बचता। सभी लोग अपनी आंखें मोड़ लेते हैं। तभी जिन वो समझ जाता है इन सभी स्टैचूज का हमला करने का एक पैटर्न है। वो मिस्टर सॉन्ग से बोलता है, मिस्टर सॉन्ग पहला कमांड क्या था? मिस्टर सॉन्ग बोलते हैं, भगवान की पूजा करना। जिन वो समझ जाता है कि यहाँ के अपने कुछ रूल्स हैं। वो खड़ा होने लगता है। मिस्टर सॉन्ग उसे लगातार मना कर रहे थे, लेकिन जिन वो खड़ा हो जाता है। मिस्टर सॉन्ग जिन वो की आंखों में देखते हैं और समझ जाते हैं कि ये बंदा बस शरीर से कमज़ोर है, असल में ये काफ़ी समझदार है दिमाग से। जिन वो पूरी तरीके से खड़ा हो जाता है और बोलता है, ये हिलने वालों पर हमला नहीं करती। तभी अचानक से वो स्टैचू हमला करने लगती है। जिन वो झुक जाता है और जिन वो को समझ में आ जाता है कि ये स्टैचू एक निश्चित हाइट से ज़्यादा ऊंचा खड़े होने पर ही हमला करती है। जिन वो सभी से अपना सर झुकाने के लिए कहता है। सभी लोग बोलते हैं, तुम पागल हो गए हो क्या जिन वो? तभी मिस्टर सॉन्ग भी सभी को कमांड देते हैं और सभी अपना सर झुका लेते हैं। मिस्टर सॉन्ग जिन वो से पूछते हैं, क्या तुम्हें कुछ पता चला है जिन वो? जिन वो बोलता है, ये स्टैचू एक निश्चित हाइट से ज़्यादा ऊंचा खड़े होने पर ही हमला करती है। मिस्टर सॉन्ग बोलते हैं, ये तुम्हें पक्का लग रहा है ना? क्या ये तुम महसूस करके तो नहीं बोल रहे हो? जिन वो बोलता है, अब कह भी क्या सकते हैं। मिस्टर सॉन्ग बोलते हैं, तुमने सही कहा, हम कर भी क्या सकते हैं। सभी लोग लगातार अपना सर झुकाए हुए थे। तभी वो आइकॉनिक सीन आ जाता है। वो स्टैचू स्माइल करती है। सभी लोगों को कुछ समझ में नहीं आता कि ये स्टैचू स्माइल क्यों कर रही है, ये कुछ और तो नहीं करने वाली। तभी हरी जैकेट वाला बंदा खड़ा हो जाता है और सभी से बोलने लगता है, ये देखो स्टैचू अब नहीं हमला कर रही। वाओ, ये स्टैचू अब हमला नहीं कर रही है। वो स्टैचू अचानक से खड़ी होने लगती है और वो एक इंसान को दबा देती है अपने पैरों तले। मिस्टर सॉन्ग जिन्वो से बोलते हैं, जिन्वो क्या तुम्हारे पास अब और कोई प्लान नहीं है? जिन्वो बोलता है, नहीं मुझे सोचने दो। सभी सुनो, यहाँ के अपने कुछ रूल्स हैं, जल्दी से गॉड की प्रशंसा करो। तभी सभी हंटर में से एक इंसान निकलता है और बोलता है, मैं चर्च में गाना गाया करता हूँ, मैं गॉड की प्रशंसा करता हूँ। वो बंदा खड़े होकर गाना गाने लगता है। वो स्टैचू अचानक से रुक जाती है। सभी लोगों को लगने लगता है ये काम कर गया, लेकिन जिन वो समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है और वो इंसान पैरों तले कुचला जाता है। जिन वो सभी से बोलता है, मैंने कहा था गॉड की प्रशंसा करो, लेकिन उस बंदे ने गलत भगवान की प्रशंसा करी। और यहीं पे अपना एपिसोड एंड हो जाता है। तो दोस्तों जल्दी से इस वीडियो पे 200 लाइक्स कर दो, जिससे मैं इसका अगला पार्ट बहुत ही जल्दी लेते आऊँगा। देखो यार, आप लोगों ने काफ़ी अच्छा सपोर्ट दिखाया पहले एपिसोड पे, अब दूसरे एपिसोड पे भी अच्छा ही सपोर्ट दिखाना, तभी मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू कर